हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सभी को प्यार और पैलाग। तो जब मैं अपनी दुकान का सामान लेने के लिए जाती हूँ ना, कटीमा जाती हूँ, तो एक जन ने मेरे को बताया था कि उधार उधार मत देना। उन्होंने सोचा कि क्या कहते हैं, मतलब यही चिप्स वगैरह की दुकान होगी, इसमें ज़्यादा कुछ मार्जिन होता नहीं है। तो मतलब उन्होंने बताया था कि उधार मत देना, पर मैं देती हूँ उधार। और उधार आदमी ना विश्वास से ही देता है। तो मेरे साथ तो ऐसा अभी तक हुआ नहीं है फ़िलहाल। और व्यवहार होता है इंसान का, हर किसी के मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब इंसान का ये होता है कि व्यवहार होता है। हमारी ज़िंदगी थोड़ी ले जाएगा, 100-200 ही रुपये तो ले जाएगा, क्या जो ले जाएगा। और मैं इतनी कमाई, इतना ही बहुत ही मतलब करोड़पति बनूंगी करके मैं दुकान में तो फ़िलहाल इस लालच से नहीं बैठी हूँ। मैं अपने मन की बात बताती हूँ। और क्या कहते हैं, थोड़ा सा अपना टाइम पास हो जाता है, थोड़ा आदमी को अनुभव हो जाता है। मेरी किस्मत में यही होगा, दुकान में खोलना, दुकान में बैठना, मेरे दिमाग में ये आया। तो मैं तो देती हूँ उधार, और उधार वाले मेरे जो हैं वो मेरे को दे के भी जाते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ, मतलब ये चीज़ें तो चलती रहती हैं दुकानदारी में। और एक जन है मतलब बहुत कम में, मतलब वो मेरे दुकान से कुछ वैसी चीज़ लेके गए, जी मतलब आदमी है। तो अब वो मतलब यहाँ पर अपनी गाड़ी रोकते ही नहीं है। मैं भी नहीं बोलती हूँ कि मतलब भाई दे दो करके। तो ये होता है कि इंसान का मतलब विश्वास होता है। और तो क्या है, ज़्यादा रुपए की भी बात नहीं है। इतनी बड़ी दुकान मेरी है भी नहीं कि इतने बहुत ही बड़ा सामान मैंने ऐसे रखा होगा और मेरे को इतना बड़ा घाटा हो गया होगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, और मैं इतना ये चीज़ सोचती नहीं हूँ आज है कल नहीं है। क्या करेंगे इतना पैसा कमा के, एक एक रुपये का है वो करके। मतलब इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, किसी भी कार्य को करो। हाँ ठीक है, दुकानदारी में होता है, कहते हैं एक एक रुपये का भी हिसाब होता है। दुकान में बैठा है तो एक एक रुपये का हिसाब होता है, होना भी चाहिए। शायद मैं गलत हूँ, मुझे लगता है। लेकिन मैंने बहुत विश्वास से उनको 2 बार दिया, तो उन्होंने बोला कि दे दूँगा करके बोल रहे थे। तो फिर उन्होंने मतलब पलट ही नहीं चाहा, और ना ही दुकान के वहाँ पर अब गाड़ी रोकते हैं अपनी ओर। बहुत अच्छी बात है, और मैं भी आपको समझ गई, और आप भी शायद मुझे समझ गए होंगे। मैं उस पैसे को मांगूंगी भी नहीं। पर इंसान की नीयत होती है, 1 रुपये से हो, चाहे 100 रुपये से हो, चाहे 1000 से हो, चाहे 1 लाख से हो। इंसान जब कर्जा लेता है, बिना कर्जे के कोई नहीं होता है इस संसार में। पर जब कर्जा लेता है तो वो विश्वास से ही लेता भी होगा, और देने वाला देता भी होगा ना। तो यही चीज़ें हैं, दुकानदारी में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये है वो है, मुझे ज़्यादा खेद नहीं है उस चीज़ का। पर इंसान को परखने का, इंसान को जानने का एक वो रहता है। अगर बोला था कि दे के जाऊँगा तो दे के जाना चाहिए था उन्होंने। और हाँ, ये बोल के बोलते कि मैं नहीं दे पाऊँगा, और मैं ले जा रहा हूँ ये सामान, मैं नहीं दे पाऊँगा। तो मैं एक वो रहता है ना, इंसान का आस जैसी रहती है। तो वो चीज़ हमारी नहीं रहती कि भाई हाँ दे के जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं देना है मत दो, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। एक अम्मा आई थी हमारी दुकान में, मैं बता दूँ आपको, उससे भी बड़े मार्जिन में मैंने अम्मा को अपने दुकान की कंगन पहनाए थे। तो मैं नाम भी नहीं लूँगी, ना मैंने वीडियो बनाया है ऐसी चीज़ें का। बहुत मतलब थोड़ा सा लगता है कि मेरे को घर परिवार से ऐसे ही थे। तो मैं उनको देखते रही। एक होता है ना इंसान का, यार वो चीज़ें तो भूल गया है इंसान की, मतलब भलाई भी करनी एक बहुत ज़रूरी होती है। अगर दुकान नहीं होती तो शायद मेरे घर पे आए होते वो अम्मा हैं। मेरी सास से भी उम्रदार वाली अम्मा मेरे घर पे आई होती, तो अगर मैं उसके हाथ सुने सुने देखती अम्मा के, तो मैं खुद से भी घर से जो मेरा पास होता मैं उसको भी पहना देती। अभी तो फ़िलहाल मेरे दुकान में चीज़ है, तो मैंने बोला अम्मा मैं आपको चूड़ी पहना दूँ, कंगन पहना दूँ मतलब। और जो उधार ले गया है उससे भी बहुत ज़्यादा दुगने तिगने मार्जिन में मेरा वो मतलब थे। तो मैंने वैसे ही पहनाया अम्मा को। मैंने सही किया गलत किया, मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, एक चीज़ बताना, इंसान को इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। मेरा इतना करोड़ों का यहाँ पर बिजनेस चल नहीं रहा है, शायद भगवान करेगा कल के दिन चलेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा चल रहा है। मैं 100-200 500 1000 2000 जितनी की भी कभी कमाई हो जाती है, मैं उतने में खुश होती हूँ। चाहे 100 रुपये की हो मेरी दिन में, चाहे मेरी 1000 रुपये की हो, चाहे मेरी 500 की हो, चाहे 200 की हो, 10 ही रुपये की क्यों ना हो। बस नीम करोली बाबा की दुआ से ये सब कुछ आज हुआ है, भोलेनाथ की कृपा से। सभी भोलेनाथ बाबा को मैं मानती हूँ हमेशा, उन्होंने रास्ता दिखाया। और नीम करोली बाबा के दरबार में जाके मुझे बहुत अच्छा ये फील हुआ है। और बहुत अच्छा मतलब मेरा
ऐसा है कि मेरे अब जो तंगी रहती थी, कहती हूँ सच बात बताऊँ तो मेरे परिवार में मेरे हर चीज़ में कोई कमी नहीं है, पर अपना पैसा अपना कमाया हुआ एक रहता है ना इंसान का, तो ये चीज़ें हैं। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि यार मैं उधार नहीं दूँगी, ये वो करके मैं देती हूँ सभी को सोच समझ के, है ना। मुझे इतना वो नहीं है, पर इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। मैं इसीलिए ये बात बोल रही हूँ यहाँ पर, और मुझे कोई उतना बड़ा घाटा नहीं हुआ है, उतना बड़ा फ़ायदा भले मेरे को इंसानों का दिल जीतने में हो जाता है। मैं इंसानों का दिल जीत लेती हूँ, उसमें फ़ायदा है, लेकिन मैं इंसान को देख के ही उसकी नीयत देख के ही मैं उससे बात करती हूँ। सच बताऊँ तो मैं इंसान को देख के ही उससे मतलब वो करती हूँ, लगाव रखती हूँ, उससे मतलब भी रखती हूँ कि हाँ भाई इसका दिल कितना बड़ा है। दिल ही जो नहीं है तो इंसान को इतना मुँह क्यों लगाना है साला, कि यार वो हमको ही पूरा लूट के हमको खा जाए, हमको उजाड़ देना। तो इंसान को उसी हिसाब से अपना उसके संग व्यवहार बना के रखना चाहिए, हर किसी के साथ व्यवहार बना के रखना चाहिए, चाहे अपने परिवार में हो, चाहे पराए हो, चाहे हमारे सब्सक्राइबर हो, चाहे हमारे कोई भी आए, तो उसके हिसाब से ही हमको चलना पड़ता है। इंसान को मतलब मैं तो अभी दुकान में बैठी हूँ तो दुकान का कोई इससे मतलब नहीं है, घर परिवार से भी मैं उसके लिए बहुत दिलदार आदमी हूँ, जो दिल का बहुत बड़ा है। और जो नहीं है तो फिर इतना मेरे को भी मतलब नहीं रहता कि यार ये मतलब नहीं रखता है, ये घमंडी है, तो मैं घमंडी इंसानों के संग फिर मैं साइड हो जाती हूँ, ये बात है। और रही बात दुकान की, तो बहुत अच्छी ठीक है, नॉर्मली चलता है मेरा, अच्छा है। यहाँ पर लोकेशन भी ऐसी है, घर में अपना घर का भी काम हो जाता है और ऊपर से यहाँ पर बैठना भी हो जाता है। तो मेरी बात का बुरा लगा होगा तो सभी को मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सही बोला है या गलत बोला है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय भारत, जय उत्तराखंड। आलस जैसा आ रहा था मेरे को, थकान जैसी लग रही थी, तो मतलब धूप में बैठी थी ना, और गले में मैंने मतलब ये थायराइड की सुबह गोली भी खाना भूल गई, तो मेरे को ये भरा भरा टाइप का लग रहा है अपना, तो थोड़ा सा अजीब सा वो हो रहा था। और मेरे पास कुछ वीडियो भी नहीं था, मैंने कहा चल यार इस टॉपिक में अपनी राय रखती हूँ, कौन सा मेरे को यहाँ से पूरा करोड़पति अरबपति बनना है ना, तो अपनी राय रखती हूँ। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, ठीक है। बाय, अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना।